हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 4 वीणा हिंदी यूपी बोर्ड पाठ 3 को पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है नीम। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बातचीत के लिए, जिसमें पहला प्रश्न है, नीम के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। तो इसका उत्तर है, नीम रोगनाशक व औषधि से भरपूर पेड़ है, जिसके पत्ते, फल और छाल दवाइयों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यह शुद्ध प्राणवायु देता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। आपने अपने परिवेश में बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे, कुछ के नाम बताइए। तो इसका उत्तर है, उदाहरण के लिए पीपल, बरगद, आम के वृक्ष इत्यादि। प्रश्न तीसरा है, आप विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान किस आधार पर कर पाते हैं। तो इसका उत्तर है, हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान उनमें लगे फल के आधार पर करते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, पेड़ पौधों से जुड़ी अपना कोई अनुभव सुनाइए, जैसे आपने कोई पौधा लगाया हो या किसी वृक्ष की छाया के नीचे आप खेलते हो। तो इसका उत्तर है, गांव में मेरे दादाजी द्वारा आम का लगाया हुआ पेड़ है, जिसके फल रसीले हैं और उसकी छाया के नीचे हम मित्रगण खेलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, आपको सबसे अच्छा पेड़ कौन सा लगता है। आपको यही पेड़ सबसे अच्छा क्यों लगता है। तो इसका उत्तर है, मुझे सबसे अच्छा पेड़ आम का लगता है, क्योंकि इसके फल रसीले होते हैं और पूजा में इसके पत्तों का महत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं पाठ के भीतर। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न है, इस कविता में किन पक्षियों के नाम आए हैं, उनके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, इस कविता में चिड़िया, कौवा और तोता पक्षियों के नाम आए हैं। प्रश्न दूसरा है, नीम से किन किन रोगों में लाभ हो सकता है, किन्हीं 3 के नाम पता करके लिखिए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। रक्त शोधक यानी कि कोपले, ठीक है, दातुअन यानी कि दांत संबंधी, और नीम यानी कि चर्म रोग में लाभदायक होते हैं। ठीक है। प्रश्न तीसरा है, नीम का वृक्ष सबका मन कैसे बहलाता है। तो इसका उत्तर है, नीम का वृक्ष हवाएं जब चलती है तो यह वृक्ष सभी के मन को बहलाता यानी कि अच्छा लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए। चिड़िया, कौवा, तोता, ठीक है, सबसे अपना नेह जताता नीम। ठीक है। इन पंक्तियों में रेखांकित शब्द नेह का भाव है प्यार व स्नेह। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें क नंबर प्रश्न है कि नीम का वृक्ष पक्षियों से अपना नेह किस प्रकार जताता है। तो इसका उत्तर है, जब नीम की हवाएं चलती है तो नीम की पत्तियां उस पेड़ पर बैठे पक्षियों को स्पर्श करती हुई स्नेह का भाव दिखाती है। प्रश्न ख नंबर है, आपके परिवार के सदस्य और अध्यापक आपसे अपना नेह किस प्रकार जताते हैं। तो इसका उत्तर है, हमारे परिवार के सदस्य और अध्यापक हमारी अज्ञानता को स्नेह भाव से दूर करते हुए अपना स्नेह जताते हैं। प्रश्न 5 नंबर है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता क्या है कि
चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। तो प्रश्न है इसमें क नंबर की, प्रदूषित वायु से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, जब वायु में धूल के कण दृश्यहीन और धुएं के जहरीले तत्व मिश्रित होते हैं तो वह वायु प्रदूषित वायु कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं ख नंबर, वृक्ष प्रदूषित वायु को कैसे शुद्ध बनाते हैं? तो इसका उत्तर है, वृक्ष हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार वे वायु को शुद्ध करके उसे सांस लेने योग्य बनाते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, नीचे लिखे भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हैं? का नंबर है कि नीम का वृक्ष डॉक्टर नहीं है फिर भी वह सारे रोगों को भगाता है। तो इसका उत्तर है, कविता की पंक्ति है कि नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। ठीक है। अगला है ख नंबर, नीम का वृक्ष दिन भर प्रसन्न रहता है। ये किस कविता की पंक्ति में आया है? तो लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम। ठीक है। अब देखते हैं भाषा की बात, जिसमें लिखा है कि नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए। जैसे कि लड़की पुस्तक पढ़ती है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। इन दोनों वाक्यों में लड़की व लड़का संज्ञा है। ठीक है। आपने ध्यान दिया होगा कि लड़की के लिए पढ़ती और लड़के के लिए पढ़ता क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया है। यह अंतर लिंग के कारण आया है। लिंग यानी लिंग संज्ञा शब्दों के बारे में बताता है कि यह संज्ञा शब्द स्त्रीवाचक है या पुरुषवाचक। इसे नीचे दिए गए उदाहरण से समझते हैं। जैसे माताजी समाचार पढ़ती हैं, पिताजी भाजी काटते हैं, मनीषा पतंग उड़ाती है, अरविंद झूला झूलता है, टमाटर खट्टा है, इमली खट्टी है। अब इस कविता में आए उन शब्दों को लिखिए जिससे पता चलता है कि नीम पुल्लिंग है। इसका उत्तर है, कविता में आए हुए शब्द जिससे पता चलता है कि नीम पुल्लिंग है, जैसे लहराता, ठीक है, बल खाता, भागता, गाता, जताता, बहलाता, बनाता, सिखाता, जाता, हंसता। ठीक है। आगे देखते हैं, नीचे रखी टोकरी में कुछ रखी टोकरी में बहुत से फल और साग सब्जी दिखाए गए हैं। इन्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में किस श्रेणी में रखिए? तो आइए रखते हैं इसको। स्त्रीलिंग में आ जाएगा लौकी, भिंडी, गोभी, और पुल्लिंग में आ जाएगा बैगन, पालक, आलू, प्याज, कुम्हाड़ा यानी कि काशीफल, आम, अंगूर, सेब, नाशपाती। आगे देखते हैं, प्रदूषित शब्द में प्र लगाकर ऐसे ही कुछ और शब्द ढूंढकर नीचे लिखिए। जैसे प्रदूषित, प्रतिज्ञा, प्रकृति, प्रदूषण। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अभिनय। ठीक है। नीम कविता में बहुत सी क्रिया शब्द आए हैं। कविता एक बार पुनः पढ़िए और नीचे लिखे क्रिया शब्दों के भाव के अनुसार अभिनय कीजिए। लहराना, बल खाना, हंसना, गाना, नेह, जताना, भागना। तो देखिए दोस्तों, आपको ये स्वयं करना है, आपको ये स्वयं करके दिखाना है। ठीक है। अब आइए देखते हैं, वृक्ष एक गुण अनेक। वृक्षों की बहुत सी विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को लिखिए। ठीक है। तो चलिए उन विशेषताओं को लिखते हैं। तो देखिए, हरा भरा, ठीक है, हरा भरा, विशाल, मनभावन, फलयुक्त, घना, वायुयुक्त, डालियाँ, ठीक है, और लटकती जड़ें।
तो देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा गया है हरा भरा, ठीक है, हरा भरा, ठीक, ये सारे डिब्बों में, ठीक है, सारे में जैसे इसमें लिख दिए विशाल, ठीक है, वैसे ही इन सब में ये जो नीचे दिए गए मैंने अभी आपको बताया, इसको सारे को लिखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है नीचे कुछ वृक्षों और पौधों की पंक्तियों के चित्र हैं, उनके नाम उलट पुलट गए हैं, ठीक है, उन्हें पहचान कर मिलान कीजिए, अपनी भाषा में भी उसके नाम पता करके लिखिए। चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए पत्तियों के चित्र यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, तो ये जो है आम के हैं, ठीक है, और ये जो है ये बरगद के पेड़ हैं, ठीक है, और ये जो दिए गए हैं ये है पीपल के, ठीक है, ठीक है, शीशम के हैं, ये जो है ये शीशम के हैं, ठीक है। चलिए ये जो है धनिया का है, ठीक है, और ये जो दिया है ये तुलसी पत्ता है, और ये जो है केले का पत्ता है, ठीक है, सबको ऐसे ही पहचान कर लिखना है। और देखिए इसको कहा गया है कि अपनी भाषा में लिखना है, ठीक है, तो बड़, ठीक है, फिर धनिया पत्ता, फिर आम को आम कहते हैं, बरगद को बड़ कहते हैं, फिर तुलसी को तुलसी दल कहते हैं, केला को केला ही अपनी भाषा में कहते हैं, और शीशम को, ठीक है, शीशम को कहते हैं सफ़ेद आम। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि नीचे दी गई पंक्तियों को पहचान कर उनके नाम तथा विशेषताएं उनकी अध्यापिका तथा अभिभावकों की सहायता से लिखिए। तो चलिए आइए देखते हैं। ये जो है आम की पत्ती है, ठीक है, इसकी विशेषता क्या है कि बंदर वन बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। ये है शीशम का पेड़, ठीक है, शीशम का पत्ता, ये जो है लकड़ी के काम आता है, इसकी विशेषता है लकड़ी में, ठीक है, वैसे ही सबकी विशेषता जानेंगे। ये है पीपल का पत्ता, इसे ब्रह्मा या बौद्ध वृक्ष भी कहते हैं। ये है अरबी के पत्ता, ये पत्ते पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, ठीक है। ये है पालक का पत्ता, ठीक है, पालक का पत्ता, यह आयरन का स्रोत भी माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपके परिवेश में भी पत्ते दिखते हैं, उनका संग्रहण कीजिए, पत्तों को किसी मोटे कागज पर चिपकाइए, ठीक है, उसकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनके बारे में 2-2 वाक्य लिखिए। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का उत्तर स्वयं करना है, यानी कि सारे जो पत्ते दिए गए हैं उसको मोटे से पेज पर चिपकाना है और उसके बारे में लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं मैं नीम हूँ। प्रश्न पहला है कि नीचे नीम के बारे में कुछ आधे अधूरे वाक्य लिखे हैं, सहपाठियों से चर्चा करके इन वाक्यों को पूरा कीजिए। चलिए देखते हैं। मेरा एक एक भाग दवा के काम आता है, ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको पूरा किए कि दवा के काम आता है, ठीक, इसी प्रकार सबको पूरा करेंगे। मेरी पत्तियों का आकार खाली स्थान और रंग खाली स्थान होता है। तो मेरे पत्तियों का आकार लंबा, नुकीला और रंग गाढ़ा हरा होता है, ठीक, इसी प्रकार देखेंगे। मेरी पत्तियों के किनारे खाली स्थान होते हैं, तो मेरे पत्तियों के किनारे नुकीले होते हैं। आगे देखते हैं। मेरी पत्तियों को उबालकर उस पानी से नहाने से दाद खाद दूर होते हैं। आगे देखते हैं। मेरी कोमल टहनियाँ दांत साफ करने के काम आती है, इसे दातुन कहते हैं। आगे देखते हैं। मेरे फल को निबोरी कहा जाता है। मेरी पत्तियों का स्वाद कड़वा होता है। मेरी पत्तियों की सुखाकर, ठीक है, मेरी पत्तियों को सुखाकर ड्रम में भरे गेहूं में रखा जाता है। मार्च मास में मेरी छटा देखने लायक होती है।
आओ कभी मेरी डाली पर बैठकर जीवन का आनंद लो। आगे देखते हैं। आपने नीम के बहुत से गुणों के बारे में जाना। इसकी टहनियों, पत्तियों, निबोरियों की औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इसे औषधीय वृक्ष भी कहा जाता है। अपने सहपाठियों से चर्चा करके कुछ और औषधीय पेड़ पौधे एवं लताओं के नाम नीचे लिखिए। ठीक है, तो नीचे लिखना है। जैसे तुलसी, यहाँ पे देखिए तुलसी है, ठीक है, इसके बगल में लिखेंगे आप मार्ग। आंवला, यहाँ पे आंवला लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे गिलोय। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे ठीक है, पुनर्नवा, और यहाँ पे लिखेंगे बायबिडंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप नीम की डालियों पर रस्सी डालकर झूला झूलने का आनंद लेना चाहते हैं। आप वहां झूला डालने गए। कल्पना कीजिए कि नीम की डालियां आपसे बातें करने लगी। उस संवाद को लिखिए। ठीक है, तो चलिए उस संवाद को लिखते हैं। जैसे कि नीम बोला कि अरे बहुत दिन के बाद आई या आए हो, तो आप बोलेंगे क्या करें, समय ही नहीं मिलता। तो नीम बोलेगा फिर आज कैसे आना हुआ, तो आप बोलेंगे अरे आज झूला झूलने का मन हो गया। नीम बोला तो रस्सी लेकर आए हो, तो आप बोलेंगे किसी को सहेज दिया है। ठीक है, या फिर आती ही होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। बूझो तो जाने। ठीक है, पहेली है यहाँ पे, बूझो तो जाने। पगरी में भी, गगरी में भी, और तुम्हारी नगरी में भी, कच्ची खाओ पक्की खाओ, सिर पर उसका तेल लगाओ। ठीक है, अगला है, देखिए दोस्तों, आप सबको इसे कमेंट में उत्तर बताना है। ठीक है, अगर नहीं है तो मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो देखिए इस पहली पहेली का उत्तर हो जाएगा गरी। ठीक है, अगले पहेली है कि मैं भाग नहीं सकती फिर भी लोग मुझे बोलते हैं, बताओ मैं कौन। मैं भाग नहीं सकती लेकिन फिर भी लोग मुझे बोलते हैं, बताओ कौन। तो ये है हाथ घड़ी। अगला है, वह क्या है जहाँ नदी नहर समुद्र पर गाड़ियों, ठीक है, नहीं। तो इस पहेली का उत्तर है मानचित्र। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। वह क्या है जिसे देखा जा सकता है पर छुआ नहीं जा सकता, तो वो है छाया, यानी कि हमारी परछाई। ठीक है, तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और उस पहेली का उत्तर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद दोस्तों।